हेलो हेलो हेलो। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? आवाज आवाज आ रही है? इसमें तो बहुत तेज आवाज आ रही है। चलो सही है। कौन कौन है लाइव भैया? एक मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन लाइव है, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक कौन कौन आ गया। 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 बहुत ही साउंड हो रहा था। विकास गुड इवनिंग सर। एक मिनट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जस्ट चेक कर रहा था, एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट और। ये माउस इतना गिरता है, मुझे लगता है खराब ही हो जाएगा किसी दिन। तो चलो 6 लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं। ऐसे में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है आप लोगों का। कभी आते हो, कभी गायब भी हो जाते हो। ओके ओके, ज्वाइन कर लियो, ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सही है। चैट ओपन कर दे एक बार। ठीक है, मार्को बहुत बढ़िया है। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। आधा घंटा 1 घंटा अगर टाइम नहीं दे पाओगे ना अपने जीवन का अभी से, अगर अभी से इस पर फोकस नहीं किए तो बाद में समझ में नहीं आएगा फिर। मैंने 10 बार बता रखे हैं कि बार बार कि डेली कम से कम थोड़ा बहुत ना स्टार्ट कर दो अभी से पढ़ना ना। तुम काम चोरी जरूर करोगे, तुम्हें एकदम होता ही है कि काम चोरी करना है सर। आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। एक बार लाइव में आके पढ़ लोगे ना तो वही पढ़ाई होगी। उसके बाद से लाइव के बाद से क्या पढ़ाई होगी आपको भी पता है। कभी पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे। मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ यही होता है कि पढ़ ही नहीं पाते हो। पढ़ने से क्या होगा? नौकरी तो है नहीं। नौकरी नहीं है, इसीलिए नहीं है। तुम्हारे ऐसे बालकों के लिए नौकरी नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी संदीप? अब खुद सोचो कि तुम्हारी एप्टीट्यूड कैसा है। अगर एप्टीट्यूड सही रहता तो क्या ऐसे तुम्हें खुद सोचो कि नौकरी नहीं है इस समय? जब के पास आउट हो उस समय भाई, तब देखो तो कितनी नौकरी आई थी, 36,000 37,000 केवल एसएससी सीजीएल ने दिया था उस समय। भाई कैसे की बात कर रहे हो आप लोग? नौकरी बहुत है। बस ये है कि आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। थोड़ा सा पढ़ाई करो ना। देखो एप्टीट्यूड जिस बालक का सही है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसका मतलब कभी नुकसान होगा नहीं, और उसका कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगेगी ही लगेगी। विकास, इसका चार्ज लगाओ, जल्दी से छूट गया है, जल्दी से करो। अगर नहीं पढ़ने से कुछ होता तो तुम खुद सोच लो, कौन पढ़ के क्या क्या हो गया, तुम्हें पता ही है। भाई पढ़ने से ही सब कुछ होगा संदीप। काम चोरी करोगे, अगर देह चोरी करोगे ना, 2 चीज होता है काम चोर देह चोर टाइप में। अगर काम चोरी देह चोरी कर लो तो कुछ नहीं होगा, तब तो मतलब ये तो लिख के रख लो हमसे कुछ नहीं होगा। और सबसे भी बोल दो कि भैया हम वह हैं, खत्म, नहीं होगा कुछ भी। तो सिंपल सा पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अगर एप्टीट्यूड आपका सही है तो ये देख लेना, कहीं तो कहीं कंफर्म हो ही है। पढ़ने से क्या होगा? नौकरी तो है नहीं। नौकरी बहुत है संदीप, नौकरी बहुत है, तुम मिलो हमसे। अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड सही है, सब सही है, तो मिलो हमसे, हम बताएंगे कैसे होगा। टपरी चाय वाले को देखो सर, बिना पढ़े लिखे मौज ले रहा है। तुम्हारा बिजनेस सेटअप वही है। लेकिन उससे नहीं संदीप, आप भी सोचो तो सही। एक टपरी बिजनेस लेके वो किस हालात में लेके पैसा कमा रहे भी तो है। अगर आप एक इंजीनियर की बात करो और एक टपरी वाले की बात करो, तो टपरी बेचारा वो कब है कि कब पुलिस उसको उठा कहाँ भेज दे, कब किससे कहाँ लड़ाई हो जाए। संदीप, ये चीज़ को फोकस करो और बड़ा सोचो। ये छोटी चीज़ है भाई कि हम ऐसा कर लेंगे। 100 2 में 1 हो रहा है भाई, बाकी तो देख लो कितना क्या हो रहा है। आप एक देख के ऐसा लगता है कि एमबीए चाय वाला हो गया, वो जो कौन सा टपरी, वो छपरी चाय वाला कोई है, वो ऐसे देख के आपको लगता है कि भैया बस हम भी वही बनने जा रहे हैं अब। एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है। आप देखना एक बार, सड़क पे उतरो तो ना आपको पता चलेगा। ठेला लेके भागना पड़ता है पुलिस आ गई तो। ये कहने की बात होती है भाई।
ये कहने की बात होती है कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बस पढ़ाई की फोकस रखो। अगर आपका एप्टीट्यूड सही रहा तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, 4 मिनट हो गया, ठीक है। फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जब सब आते रहेंगे ना तो डिस्कस कर लेंगे बीच में। अब संदीप थोड़ा सा पढ़ा लेने देना, बाद में ये सब बातें करना, ठीक है संदीप। यहाँ पे देखोगे कल मैंने आपको सारे फार्मूले यहाँ पे लिखवा दिए थे, जो भी जितने टाइप्स के हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। कल का वीडियो जरूर देखना यहाँ पे कि क्या क्या फार्मूले थे, क्या क्या नहीं थे। ये अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है। अगर एक के पावर 0 तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। एक पावर, एक चीज आपको सब कल बता दिया था, इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस थी, वो भी कल डिस्कस हो गए थे आपके। चलिए अब एक ये वाला इंपॉर्टेंट था कि अगर ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई में होता है, और ब्रैकेट नहीं हो तो आपका क्या हो जाता है, ये पावर में हो जाता है। आज चलो आज देखते हैं आगे। आज बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, मस्त मस्त एकदम। आज इतना बढ़िया बढ़िया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसका आंसर बोला है तो बाई ऑप्शन चेक करें, ये क्या दे रखा है, ये बीच में प्लस साइन है तो होगा ही नहीं, ठीक। यहाँ पे देखो 5 के पावर n मतलब 5 टाइम्स n, ये भी नहीं होगा। ये तो 40 से n से मल्टीप्लाई हो गया, ऑप्शन बी। और रहा कैसे होगा तो जरा ध्यान दो, 5 चौको 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा आपका 40, तो 40 के पावर कितना हो जाएगा आपका 5n। और हम इसको कल लिखवाए भी थे कि जब भी ब्रैकेट में होता है, जो कोई ब्रैकेट में दिखा है 40 के पावर 5 इंटू एन, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा ये 40 के पावर 5n। तो ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14th में क्या है देखना, 36 के पावर 120 है, तो 36 के पावर 120 है तो 36, मैसेज किसी ने तो किया तो था लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया उस पे, मैसेज पे ही। हाँ कमेंट है संदीप, गधाई संदीप आया बीच में डिस्टर्ब करके चला गया बच्चों को। ये गधा स्टार्टिंग में ही आया था, फिर ये चला गया, बीच में स्टार्ट हुआ तो मैं भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी ध्यान नहीं दिया इसको, लाइव चल तो रहा था। ओहो सॉरी सॉरी, मैं वीडियो एडिट करके डाल दूंगा इसको, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्टिंग से गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग से गड़बड़ हुआ है इसमें। 1 मिनट, स्टार्टिंग से ही कुछ गड़बड़ हुआ है बीच में, नेट का कुछ इशू आया बीच में, वहां से फ्लक्चुएट हो गया था। एक बार मुझे टाइम दो थोड़ा सा, मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो बीच में इसमें से जहां से 11 मिनट से गड़बड़ हुआ है ना, मैं वो कैंसिल आउट कर दूंगा, हटा दूंगा, घबराना मत उसमें से। अभी जहां से स्टार्ट होगा फिर लंबा टाइम थोड़ा सा जाएगा, ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अभी भी शेयर नहीं हुआ है। अब हो गया, अच्छा मुझे लाइव नहीं है, हम यहाँ पे लाइव जाने दो एक बार। अब आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब आ गया होगा, लेकिन मैं चेक इसको, अब आ गया ना। एक मिनट, क्वेश्चन ज्यादा हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में ही, क्वेश्चन नंबर यहीं से गड़बड़ हुआ था। आज क्लास यहीं पर रहने देते हैं, कल देखते हैं। मैं इसको डिलीट, वीडियो को डिलीट कर दूंगा, जितना आपका यहीं पर रहेगा जो सो है सो, ठीक है। नहीं तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट मुझे या तो टाइम दो, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आधा घंटा और खींच लेता हूँ। अब स्टार्ट किया तो इसको फिनिश कर दे आज, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी फिर भी। चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, मैं पढ़ा दिया उसी को आपको शो करके बता देता हूँ कैसे कैसे हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली मैंने बीच में पढ़ा दिया था, आवाज स्क्रीन बीच में नेटवर्क इश्यू की वजह से बीच में स्क्रीन शेयर हट गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैसेज आया था लेकिन मैंने उस पर पढ़ा नहीं मैसेज। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या था, 36 के पावर 120 इक्वल टू 36 इंटू एक्स के पावर 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो सीधे 36 के पावर 120 इक्वल टू 36 के पावर 40 इंटू एक्स के पावर 40 होगा। ओहो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, रुक जाओ, मैं स्क्रीन हटा देता हूँ, सारे जितना सॉल्व किया हूँ मैं हटा देता हूँ। मुझे 1 मिनट टाइम दे दो, बस 1 मिनट टाइम दे दो। ठीक है चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं।
इस गधे के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। चलो देखो, ये होगा आपका 36 के पावर, यहाँ पे जब बेस सेम है तो आपको क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 40 इक्वल टू एक्स के पावर 40। तो ये कितना होगा, 36 के पावर 80, इधर कितना होगा, एक्स के पावर 40। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पावर 40 है, यहाँ 80 है, तो हम इसको 36 का स्क्वायर के पावर 40 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखोगे पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका, एक्स। तो एक्स जो होगा ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो इस 6 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो आसान है। अगर 5 के पावर ए प्लस बी है, 5 × 25 × 125 है, तो 5 को पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो टोटल पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 6। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, 6। तो आपसे बोला क्या है, स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हुआ नहीं था, ये तो कल वाला था कि आप लोग बेसिक कर लोगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आसान से क्या है कि आपको ये बताना था। इसमें देखोगे तो ए माइनस में और ए प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 × 7 के पावर -1, 2 × 7 के पावर -1। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। 17 अगर आप देखोगे, ये क्या है, इसमें मैं इसमें से कॉमन ले लो 7 के पावर -15। जब 7 के पावर -15 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, जहाँ पर देखना, तो आपका 7 के पावर -15 कॉमन ले लो, तो आपका जो अंदर का बच जाएगा आपका 7 के पावर 1 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 7 के पावर -15, दैट इज ऑप्शन ए। अब देखो थर्ड वाला 18th क्वेश्चन देखना जरा। 18th में अगर आप देखोगे, 18th में देखना जरा। अब 18 में आप देखोगे तो इसमें क्या था आपका, सिर्फ बेस इक्वल करना था आप लोग को। क्या करना था आप लोग को, बेस इक्वल करना था। तो चेक करना जरा, यहाँ पे देखोगे 3 के पावर 2n-1 इक्वल टू, देखो यहाँ 1/27 के पावर n-3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -n-3। देखो जब ये होता है a के पावर m इक्वल टू 1/a के पावर -m। ठीक है, तो अब मैं इसको अपोजिट कर दिया। अब देखो 3 के पावर 2n-1 इक्वल टू 3 के पावर, ये देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस और ए माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 - 3n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2n-1 इक्वल टू 9 - 3n। अब ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 5n इक्वल टू 10, तो n कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। इस पे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर 9 के पावर x है और -9 के पावर x-1 है, अगर x-1 कॉमन लोगे, 9 के पावर x-1 आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 - 1 इक्वल टू 648। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा तो 81 आएगा। तो 9 के पावर x-1, तो राइट हैंड साइड हम 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा, x-1 इक्वल टू 2, तो x आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बेस सेम होगा, देखो बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप का क्वेश्चन था जैसे प्रीवियस था कि 4 के पावर x-1 इक्वल टू कितना है, 64 है, और 4 के पावर x प्लस वाई कितना है, 1024 है। 1024 को 2 के पावर जो 10 होता है वो होता है आपका 1024। तो अगर मैं इसको पावर 4 के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 5। तो x के 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 4 के पावर क्या हो जाएगा आपका 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई कितना होगा आपका 3 होगा। अब दोनों इक्वेशन को, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व, दोनों को ऐड कर दोगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन है 21 भी कि a प्लस बी के पावर n-7 है इक्वल टू, ए आपका अपोजिट गिवन था, b अपॉन a के पावर n-9। तो जब, थैंक यू अभिराज भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे देखोगे पावर, देखो माइनस होगा ऊपर, देखो
जब बेस चेंज करोगे आपका ए से बी होगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो अब देखो बेस सेम आ गया तो पावर क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे, तो n कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब हम यहां से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे दो चीज बताए थे आपको कि जब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ग्रेटर हो या लिस्ट की जब भी बात हो जाएगी तो आपके पास दो ऑप्शन होगा जो सेम हम करेंगे। देखो सेम करोगे दो चीज, या तो बेस सेम करोगे या तो पावर सेम करोगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 के पावर 40 एंड 3 के पावर 25 में कौन ग्रेटर है, तो कौन सा ग्रेटर है, इसके लिए या तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा या तो आपको पावर सेम करना पड़ेगा। देखो बेस तो सेम होगा नहीं, पावर सेम हो सकता है, क्योंकि पावर 40 और 25 का एचसीएफ कितना होता है 5, तो पावर 5 निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा 2 के पावर 8 3 के पावर 5। तो 2 के जो पावर 8 होता है, 2 के पावर 8 आपका होगा 256, 2 के पावर 8 कितना होगा आपका 256, और 3 के पावर 5 कितना होगा 243। तो देखो जब बेस सेम है तो जिसका पावर, देखो जो ग्रेटर होगा बेस में उसका पावर भी उससे ज्यादा होगा, सिंपल सा, पावर इंक्रीज करोगे तो आपका सबसे ग्रेटर कितना हो जाएगा 256 के पावर 5। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 240 इज ग्रेटर देन द 3 के पावर 25। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है 23 देखोगे तो 2 के पावर 72, 5 के पावर 36, 4 के पावर 48, 3 के पावर 60 है। इसमें पूछा है कौन सा ग्रेटर है, आपसे क्या बोला है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। तो आपका भी बोला हूं कि जो पावर है ना इसका एचसीएफ देखो कि क्या है, तो एचसीएफ आपका आएगा 12। देखो 12 चौके 72, 12 36, 12 चौको 48, 12 पच्चे 60, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा। तो अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 12 चौके 72, यहाँ पे 12, यहाँ 5 के पावर कितना आएगा 3, ऊपर कितना आएगा 12, यहाँ पे क्या है 4, तो 4 के पावर कितना आ जाएगा आपका 4 पावर 4 कितना आएगा 12, 3 का कितना होगा 12 25 60, 5 और 8 12। देखो पावर क्या हो गया आपका सबका सेम हो गया। अब जिसका बेस ज्यादा हो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 6 कितना होगा आपका 64 के पावर 12, 5 के पावर 3 है तो 125 के पावर 12, और ये कितना होगा 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 होगा 256 के पावर 12, 3 के पावर 5 कितना होगा 243 के पावर 12। अब इसमें देखो सबसे बड़ा ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 256, तो यही सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी। तो 4 के पावर 48 क्या होगा सबसे बड़ी होगी, और सबसे जब छोटी की बात की जाती है सबसे लिस्ट वैल्यू कौन होगी, तो 64 के पावर 12 दैट इज 2 के पावर 72 होगी। ठीक है, अब यहां पे देखोगे जब आपके रूट में आ जाए और तब पूछा जाए तब क्या करोगे, देखो जब भी रूट में आ जाए ना, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है 3 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/3, 2 का स्क्वायर रूट और 4 का 1/3, इस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पे जो बेस होती है ना इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, और एलसीएम में ना पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम होगा 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो कितना होगा 2 3 जा 6, तो 3 का क्यूब होगा, और ये कितना होगा 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर, और इधर कितना होगा 2 का क्यूब, और ये कितना होगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ग्रेटर की वैल्यू पूछी जाएगी तो 27 सबसे ग्रेटर होगी कौन सी है, लिस्ट की वैल्यू बोली जाएगी तो ए वाली होगी, और ऑप्शन ओके समझ में, जो ग्रेटर लिस्ट होगी सिंपल से आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है, एक सब जब रूट में आ जाए ना तब हम ये अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये जो लास्ट में जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं क्या है x के पावर 7/2 इक्वल टू x के पावर 7/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखोगे x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो x के पावर 7/2 इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स होगा, क्योंकि क्या है ये ब्रैकेट में है तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा नीचे जाएगा, जब x नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 2 माइनस एक कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा,
इक्वल टू 7/2। ये आपका हो जाएगा x के पावर 5/2 इक्वल टू 7/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x के पावर 5, तो x के पावर 5 बोला है ना, इसका स्क्वायर कर, क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, ये कितना होगा 49 के बाई 4। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, आज इनिशियल में ही थोड़ा सा पता नहीं नेट का फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो गया है कि कट गया है। देखो इस टाइप में ना मैं एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बाकी उसी बेस पे ना आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कि क्या करना है इसमें आप लोग को, देखोगे कि अगर मैं देखो यहाँ पे कि सपोज करो कि रूट के अंदर ए प्लस बीच में लिया है ए, फिर रूट ए अप टू कहाँ तक गया है, ये इनफाइनाइट टाइम तक गया हुआ है। मैं इसको मान लूँ एक्स, तो जब इसको x मानूंगा ना तो इस वाले पूरे टर्म को क्या मान सकता हूं मैं, x मान सकता हूं, पूरे टर्म को क्या मान सकता हूं, x। तो रूट के अंदर a प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा x। और फिर नेट में कोई प्रॉब्लम आई है शायद, ठीक है कोई नहीं, सही है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x होगा, अब बोथ का साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ए आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू कितना होगा आपका 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने, अगर ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ऐसे ही सेम इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस ले लो, रूट के अंदर बी स्क्वायर कितना है -1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 4ac, तो माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा प्लस 4a इक्वल टू कितना होगा 2। तो यहाँ पे x की दो वेरिएबल, दो वैल्यू आएगी, या तो एक तो प्लस आएगी, क्या आएगी 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2 आएगा। इसमें देखोगे ध्यान से समझना जरा कि अगर प्लस है तो ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, ए वैल्यू आपको यहाँ पे बीच में प्लस है ना, ये निगेटिव दे देगी, 1 माइनस समथिंग है, और यहाँ पे 1 से ग्रेटर वैल्यू है, इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करूंगा ना तो निगेटिव वैल्यू दे देगी। तो जब ये निगेटिव वैल्यू दे देगी ना, ये वाला निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तो ये नहीं होगा आपका, तो आपका आंसर देगा कौन, सिर्फ यही वाला वैल्यू को आपको आंसर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको माइनस दिया हो यहीं पे, अगर आपको माइनस दिया हो, जैसे ए माइनस रूट के अंदर ए माइनस रूट के अंदर ए इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो इस टाइम पे जो हमारा आंसर होगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4a। देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका क्या हो जाता है माइनस होता, सिंपल सा, जब हम माइनस की बात करते तो क्या आता है आपका 1 माइनस ये वाला अपॉन 2 आता, जब बीच में माइनस होगा। अब इसका मैं एक और शॉर्टकट समझा देता हूं आप लोग को, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये जो 20 है ना, 20 को ब्रेक करना है ए इंटू बी के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में ब्रेक करो, 20 को ए इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक करो, सच दैट ए और बी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनका ए और बी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब 1 होगा, 1 का डिफरेंस लेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 हो गया। अब देखो जब बीच में यहाँ पे प्लस हो साइन होगा, बीच में प्लस साइन होगा तो ग्रेटर वैल्यू हमारी आंसर होगी, जब बीच में क्या होगा माइनस होगा तो हमारी लिस्ट वाली वैल्यू क्या होगी, आंसर होगी। जैसे कि अभी मैं इसका निकाला था, क्या था आपका 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2 था। अब इसका चेक करो, तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पे देखो 20 है तो 24 जा 80 प्लस 1, यहाँ पे 80 अपॉन 2, 80 प्लस 1 कितना 81, 81 प्लस 1 के देखो 81 था, रूट बाहर निकालोगे तो 9, 9 प्लस 1 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो आपको एक्चुअली में ये सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर यहाँ से लाना है, आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो आपका सीधे आंसर कितना हो जाएगा इसमें 4, इसमें सॉल्व करना नहीं है,
5 इंटू 4 होगा तो माइनस है, तो जो लिस्ट वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ये देखो सीयूईटी में आया हुआ है, तो सीयूईटी में जब आया हुआ है तो यहाँ पे क्या आपका 6 है, तो 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 के फॉर्म में, 2 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन होता प्लस के जगह तो हमारा आंसर, अगर निगेटिव साइन होता, निगेटिव साइन होता तो हमारा आंसर कितना होता 2। इस समय हमारा आंसर कितना होगा 3 होगा। अब देखो एक और लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इसमें जो दिया है गिवन यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर होता है जितना गिवन है, जैसे 12। जब भी मल्टीप्लाई में हो, हर एक रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या हो जाता है, सेम एज इट इज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रूट ए रूट ए रूट ए, ऐसे टाइम सिंपल सा चला जाता है इनफाइनाइट टाइम्स में। तो सपोज इसको क्या मान लो एक्स, तो हमें रूट के अंदर ए इंटू एक्स लिख सकता हूँ एक्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए। तो आपका इस टाइप में जब भी मल्टीप्लाई में आएगा तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना हो जाएगा, जितना आपका आंसर गिवन हो बीच में हो वही आपका डायरेक्टली क्या होगा आंसर होगा, बीच में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दो और फॉर्मूला लिखवा देता हूं, बाकी वाइंड अप कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहां पे देखोगे क्या है कि अगर y इज इक्वल टू रूट के अंदर a हो, अगर रूट के अंदर a हो, रूट के अंदर a हो और ये n टाइम्स हो, इनफाइनाइट टाइम्स नहीं हो, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। जब a n टाइम्स हो तो y इज इक्वल टू जो होता है सिंपल सा a के पावर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, और एक और फॉर्मूला लिख ले दो सिंपल सा कि अगर आपका ऐसा हो x n के पावर a पावर b हो, फिर रूट हो, देखो ये x रूट है, यहाँ पे y रूट है और पावर कितना है c है, तो डायरेक्टली जो आपका वैल्यू है होगा आंसर होगा वो n के पावर a इंटू बी इंटू सी अपॉन x इंटू वाई होगा। समझ में आ गया, ये आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। आज आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस भी ओवर हो गया, बाकी अब देखते हैं मंडे वनडे में कि मंडे से स्टार्ट करते हैं कि कब करते हैं। बीच में 2-3 टॉपिक और पढ़ाना है जो कि अच्छे से सीरीज का क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कराना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय, गुड नाइट एवरीवन।